Jai Gurudev to all my dear students. Students, we are discussing banking, in which we have to discuss about the commercial bank and the central bank, the functions of commercial bank and the central bank, and the related topics as well. In our previous slides, we have already discussed about the primary functions of a commercial bank. I have already given the slides to you as a pictures so you can easily make the notes. Today we are discussing about the secondary function of a commercial bank. As you can see in this slide, that functions of commercial bank, we are going to divide the functions of commercial bank into two different parts. The first one is the primary function. The first one is the primary function and the second one is the secondary functions. If we are going to discuss about the primary functions, we have discussed about the accepting deposits and advancing of loans. So today we are going to discuss about the secondary functions of a commercial bank. Okay, so secondary functions of the commercial bank. What are the different secondary functions of a commercial bank? The first secondary function is the overdraft facility, because with the primary functions, the commercial bank is also place some secondary functions, some other functions. These particular functions we have categorized into the secondary functions. प्राइमरी फंक्शन के साथ साथ बैंक और जो फंक्शन प्ले कर रहा है उसको हमने क्या किया है, सेकेंडरी फंक्शन में कैटेगराइज कर दिया है. अगर हम सेकेंडरी फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला सेकेंडरी फंक्शन हमारा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. देखिए, जब हमने करंट अकाउंट की बात करी थी तब हमने क्या बात करी थी कि करंट अकाउंट में क्या होता है, दीज अकाउंट स्पेशली फॉर द बिजनेसमैन, जिसमें क्या होता था कि वो किसी भी समय अपने मनी को डिपॉजिट कर सकते थे और कभी भी वो विड्रॉल कर सकते थे. उसके साथ साथ करंट अकाउंट पे एक और फैसिलिटी होती है, द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसमें क्या होता है कि कस्टमर के अकाउंट पर एक लिमिट होती है. अब सपोज अगर कस्टमर के पास पैसा नहीं है जितनी उसकी लिमिट है तो वो क्या कर सकता है, ओवरड्रॉ कर सकता है. ठीक है, यानी कि सपोज 10 लाख की लिमिट है एक करंट अकाउंट पे और उस समय कस्टमर के पास जो है वो 5 लाख या 7 लाख रुपीज़ ही है, तो ओवरड्रॉ हो सकता है टिल द 10 लाख. लेकिन क्या होगा, उसको वो कस्टमर दोबारा पे करता है विद सम इंटरेस्ट एज वेल. लेकिन उस समय तो उसका काम हो गया ना, तो सच फैसिलिटी इज कॉल्ड एज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. The second facility is called as discounting bills of exchange. इसमें क्या होता है, देखिए इसमें साफ लिखा है, इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर द मेच्योरिटी. यानी कि जो भी होल्डर है, जो भी उस बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर है, वो क्या कर सकता है, बिल डिस्काउंटेड हो सकता है. कैसे, बिफोर द मेच्योरिटी बाय द बैंक. नाउ द थर्ड वन, the third secondary function of a commercial bank is a agency function. agency functions में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अदर functions हैं. देखिए, agency function में 3 और 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स का. बहुत ईजी है, हम सब जानते हैं और हम सब ने कभी ना कभी करा भी होगा. क्या होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे हम आसानी से फंड को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कर सकते हैं. अब तो आपके ई बैंकिंग में तो ईजी है, बहुत ही ईजी है, गूगल पे एंड द डिफरेंट थिंग्स. तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द बैंक एज वेल ना. दैट्स वाई दिस इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ अ सेकेंडरी, दिस इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक. तो ट्रांसफर ऑफ फंड में क्या होता है कि विद, देखिए यहाँ पे डी डी लिखा है, विद द हेल्प ऑफ डी डी. डी डी इज द डी डी, हेयर डी डी रिप्रेजेंट द डिमांड ड्राफ्ट. विद द हेल्प ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट आप क्या कर सकते हो, अपने अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो. मेल ट्रांसफ़र के थ्रू अपने अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो. तो दीज आर द एजेंसी फंक्शन. सेकेंड एजेंसी फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स. लाइक अभी लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं हम, तो क्या हमारे बिल पे नहीं हो रहे, क्या हम रेंट पे नहीं कर रहे, क्या हम सामान नहीं खरीद रहे, क्या इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो हमारा नहीं जा रहा. ईच एंड एवरी फंक्शन इज गोइंग टू बी परफॉर्म ईजिली विद द हेल्प ऑफ द बैंक.
कैसे? मोबाइल बैंकिंग है अगर आपके पास, या गूगल पे है, पेटीएम है, तो आप क्या कर रहे हो? आप सारे बिल्स पे कर रहे हो, है ना? तो क्या हुआ आपको, अब सपोज़ क्या हुआ कि आपने किसी से सामान मंगवाया या किसी ने आपसे सामान मंगवाया, तो आपने क्या कहा, भाई ऐसा है, पैसा मेरे को ना गूगल पे के थ्रू दे देना। तो क्या हुआ, वहाँ पर कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, आपके बिहाफ पे आपका पैसा कलेक्ट कर रहा है। सपोज आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, आपको पे करना है, आपने क्या करा, फटाफट अपने अकाउंट से वो बिल जो था वो पे कर दिया। तो आपके बिहाफ पे कमर्शियल बैंक पेमेंट भी कर रहा है और कलेक्शन भी कर रहा है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या गूगल पे हो गया, ये तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। अदरवाइज कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, कमर्शियल बैंक कलेक्ट चेक्स, बिल्स, इंटरेस्ट, रेट्स एंड अदर पीरियडिकल रिसिप्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। तो यहाँ पे क्या हो गया, सारा कलेक्शन हो गया, आपके अकाउंट में जितना पैसा आना है वो कमर्शियल बैंक इजीली कलेक्ट कर रहा है। और अगर पेमेंट करना है, आपको टैक्स पे करना है, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, वो भी पे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक दोनों काम कर रहा है, कलेक्शन भी कर रहा है और पेमेंट भी कर रहा है। इससे पहले जो हमने एजेंसी फंक्शन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा इजीली ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसा होता है कभी हम बाहर होते हैं, हमें पेरेंट्स से पैसा चाहिए होता है, तो ठीक है पापा ज़रा मेरे अकाउंट में इतने रुपए ट्रांसफ़र कर दो, ओके पापा ने कर दिया। तो इट इज़ अ एजेंसी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। द सेकेंड वन, नाउ the third agency function, the purchase and sale of foreign exchange. कुछ इसमें सारे कमर्शियल बैंक नहीं आते, कुछ कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, कि वो क्या करते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज में भी आसानी से डील कर लेते हैं। आसानी से फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी को परचेज और सेल करना उनके कंट्रोल में होता है, बिकॉज सेंट्रल बैंक ने उनको ये ऑथराइजेशन दे रखा होता है। Next agency function is the purchase and sale of securities like stock, share। प्राइवेट कंपनी के खरीदने हैं आपको या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे बैंक वो काम कर लेता है अपने कस्टमर के बिहाफ पे, वो उन सिक्योरिटीज़ को परचेज भी कर सकता है, करता है विद द परमिशन ऑफ द कस्टमर। ऐसा नहीं है कि कर सकता है, विद द परमिशन ऑफ द कस्टमर बैंक क्या करता है, उन सिक्योरिटीज़ को परचेस कर लेता है, और अगर कभी सेल करनी होती हैं तो बैंक क्या करता है, उसे सेल भी करता है। नाउ दे आर द 4 एजेंसी फंक्शंस। ठीक है, टुडे वी आर आज हमने इतना ही करा है, और इसके बाद आज के बाद होप आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप मुझसे पूछ लेंगे। होप सारी स्लाइड्स आपको ईजीली विजिबल होंगी, जिससे आप नोट्स बना सकें। किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।